नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका बराला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बराला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सोनू। आज मैं आप सबके साथ स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगस्त के फर्स्ट वीक को, अगस्त के पहले सप्ताह को हम विश्व स्तनपान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में दुनिया की लगभग 100 से 120 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पहल है, जिसका उद्देश्य है कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो नए माता पिता है उनमें ब्रेस्ट फीडिंग की महत्ता को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ पूरे विश्व में शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के जन्म लेने के बाद कब से शुरू करनी चाहिए एवं कितने समय तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन सेक्शन से हो, बच्चे के जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआत का जो 1 घंटा होता है उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हमें बच्चे को माँ का दूध पिलाने के लिए शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे नॉर्मल वेट के पैदा होते हैं, जो पूरे समय से पैदा होते हैं, उन बच्चों को हमें दिन में कम से कम 6 से 8 बार माँ का दूध पिलाना चाहिए। जो बच्चे कम टाइम के पैदा होते हैं, जिनका वजन थोड़ा कम होता है, उन बच्चों को हर 2 घंटे में माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चों को जन्म के बाद 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद हम बच्चे को ऊपर से भी ऊपरी आहार देना शुरू कर देते हैं, तो हमें उसके साथ साथ भी बच्चे को माँ का दूध कम से कम 1 से 2 साल तक पिलाना चाहिए। ये माँ एवं बच्चे को होने वाले फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्तनपान का बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए कंप्लीट आहार होता है। उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इनका एक उचित बैलेंस होता है जो बच्चे के लिए पचने में बहुत आसान होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे की इम्यूनिटी यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो माँ का पहला दूध होता है, जो पीला गाढ़ा दूध होता है शुरुआत का, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसमें एंटीबॉडी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चे को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। स्तनपान करने वाले बच्चों का IQ लेवल एवं उनका विकास तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है। जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं उन बच्चों में अक्सर देखा गया है कि निपल की वजह से कई बार इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में बुखार आना, उल्टी दस्त होना, ये सब समस्याएं होती है, जैसा कि जो कि स्तनपान में नहीं होता है। बात करते हैं कि स्तनपान की माँ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है उसमें माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होती है। स्तनपान कराने की वजह से कई बार महिलाओं का पीरियड्स यानी उनका मासिक चक्र 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक रुक जाता है। तो माँ को डिलीवरी के दौरान जो थोड़ी कमज़ोरी होती है या फिर कुछ महिलाओं में खून की कमी होती है, तो मासिक चक्र के रुक जाने की वजह से उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है। पीरियड्स के रुक जाने की वजह से उनको परिवार नियोजन में भी सहायता मिलती है। जो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है उनका मासिक चक्र 6 से 8 हफ्ते में ही शुरू हो जाता है, जिससे उनके कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में अंडाशय का कैंसर यानी कि ओवेरियन कैंसर एवं स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी तुलनात्मक रूप से जो माँ ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है उनसे कम होते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा वेट गेन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो एक्स्ट्रा फैट बर्न होने में हेल्प मिलती है और वो माँ अपने नॉर्मल शेप में जल्दी ही आ जाती है। ब्रेस्ट फीड कराना माँ के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। माँ के दूध का जो तापमान होता है वो बच्चे के लिए एकदम सही होता है। जब बच्चे को बॉटल फीड कराना होता है या कटोरी चम्मच से दूध पिलाना होता है तो हमें बार बार दूध को गर्म करना पड़ता है। साथ ही साथ बॉटल या कटोरी चम्मच को भी उबालना या स्लाइस करने की ज़रूरत पड़ती है। और ब्रेस्ट फीड कराना कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि किफ़ायती होता है। बॉटल फीड या फार्मूला फीड में हमें कम से कम 1000 से 1500 रुपये पर मंथ खर्च करना पड़ता है। अक्सर लोगों में सिजेरियन सेक्शन को लेकर एक भ्रांति होती है कि सिजेरियन के बाद माँ 1-2 दिन तक ज़्यादा खाती नहीं है या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में लेटी भी रहती है लंबे टाइम तक, तो वो जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। सिजेरियन सेक्शन के बाद भी जितना जल्दी हो सके माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। जब सिजेरियन के बाद माँ लेटी भी रहती है तो हम बच्चे को माँ के ऊपर लेटा करके माँ को बैक से थोड़ा सपोर्ट दे करके जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा सकते हैं।
अंत में मैं सबको यही सलाह देना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन सेक्शन हो, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए एवं 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।